अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ईजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो करेले की सब्ज़ी बनाऊँगा, करेले भर के बनाऊँगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। इस पूरी रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो आइए नाज़रीन करेले भर के बनाते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जो चीज़ें शामिल करूँगा उसमें नाज़रीन करेले 1 किलो है और इनको नाज़रीन मैंने अच्छी तरह छील के नमक लगा के धो के रख लिया और अंदर से मैंने देखें खाली कर दिए सारे करेले ऐसे, और एक साइड से खाली किया। और इससे नाज़रीन दाल जो है ये 125 से 150 ग्राम है, इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया। और ये नाज़रीन जो करेलों के ऊपर से छिलका उतरा है इसको भी नमक लगा के अच्छी तरह मैंने धो के रख लिया नाज़रीन। और नाज़रीन टमाटर जो हैं ये 4 अदद दरमियाने साइज़ के, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट 1.5 बड़ा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत लें, मैंने नमक थोड़ा लिया है क्योंकि करेलों को भी नमक मैंने लगाया हुआ था। ये मैंने आधी छोटी चम्मच ली है। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच है, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच और एक छोटी चम्मच सूखा धनिया पाउडर। तो कुकिंग ऑयल नाज़रीन टोटल जो है मैंने तकरीबन 1 लीटर लिया है। 1 लीटर कुकिंग ऑयल में से नाज़रीन मैंने तकरीबन कोई 125 ml जो छिलका उतरा था करेले का उसको अभी मैं भूनने के लिए इस्तेमाल करूँगा, बाकी फ्राई के लिए और मसाला बनाने के लिए। तो अभी मैं चूल्हा ऑन करता हूँ। चूल्हा ऑन करके मैं मसाला इसका जो छिलका उतारा था मैंने करेलों का उसको मैं अच्छे से भून लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं करेले के जो छिलके हैं और उसको मैं अच्छे से नाज़रीन इसमें मैं भून लूँगा। इसको अच्छे से भून के मैं बाहर निकाल लूँगा। जी नाज़रीन, तो करेले के छिलके का जो है तो मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया ताकि इसका जो है कड़वाहट थोड़ी बहुत रहेगी वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर इसमें कुकिंग ऑयल और थोड़ा डाल के 125 ml मसाले के लिए तड़का तैयार करता हूँ। तो इसे निकालता हूँ। जी नाज़रीन, तो ये जो करेले के छिलके थे तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। तो नाज़रीन उसी हंडिया में मैंने कुकिंग ऑयल और शामिल किया है और उसमें नमक थोड़ा सा एक चुटकी शामिल कर दी। जैसे ही गर्म होगा तो मैं प्याज शामिल करता हूँ। तकरीबन थोड़ा सा गर्म हो चुका, भी इसमें प्याज शामिल कर लेता हूँ। तो इसको हल्का सुनहरा कर लूँगा मैं। जी नाज़रीन, प्याज सुनहरा हो चुका है, हल्का उसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दिया है। तो इसको अच्छे से मैं इसमें फ्राई कर लेता हूँ, भून लेता हूँ जब तक कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू ना आए और इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए लहसुन का जो है। जी नाज़रीन, लहसुन की बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू होगी। अब इसमें टमाटर शामिल कर लेते हैं। जब टमाटरों को तब तक पकाऊँ जब तक अच्छे से नरम नहीं हो जाएंगे। जी नाज़रीन, तो टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें मैं जो पहले मैंने छिलका फ्राई किया था करेलों का वो इसमें शामिल कर देता हूँ। साथ इसको अच्छे से मैं भून लेता हूँ ताकि ये हमारे सब्ज़ मसाले के साथ यकजान हो जाए। तो नाज़रीन, इसको जो है जो करेले का छिलका मैंने मसाले में शामिल किया इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगा। अच्छे से भूनूंगा इसको भी मैं, वो भी 5 से 6 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो करेले का छिलका जो अच्छे से फ्राई हो चुका है, ब्राउन भी हल्का सा हो चुका है। तो अभी इसमें मैं जो पाउडर के मसाला ज़्यादा नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला पाउडर और जो सूखा धनिया पाउडर है वो शामिल कर लेता हूँ और कर लिया मैंने नाज़रीन अभी। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करता हूँ। उसको हल्का सा मैं नाज़रीन पानी लगाऊँगा। जी नाज़रीन, तो मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अभी इसमें मैं
जो 125 से 150 ग्राम मैंने दाल चना बॉईल करके रखी थी पहले उबाल के, अभी इसको मैं शामिल कर लेता हूँ ताकि ये भी मसाले में यकजान हो जाए। इसको अच्छे से नाज़रीन मसाले के साथ में मिक्स कर लेता हूँ। ताकि तो मसाले का जो टेस्ट है नमक मिर्च का वो सारा इसमें एक हो जाए। जी नाज़रीन, तो मसाला हमारा चने की दाल वाला जो हमने करेलों में भरना है बिल्कुल तैयार है। अभी इसे हम प्लेट में ये निकाल लेते हैं और करेलों में भरते हैं। जी नाज़रीन, तो अभी जो ये मसाला है चने की दाल मिक्स वाला, अभी इसको मैं ये देखिए करेले में कैसे भरता हूँ। आप अच्छे से अपने हिसाब से स्टफ़ कर सकते हैं इसको, जितना आपने इसको इसमें शामिल करना हुआ। मसाला मेरा बिल्कुल सूखा, मैं बिल्कुल कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा इसको भरूँगा और फिर धागे से इनको बंद कर दूँगा। देखिए नाज़रीन, आपने मसाला भी इसका बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही लजीज मज़ेदार और ज़ूर हज़म बनते हैं। जी नाज़रीन, तो करेले हमने भर के और ये देखें धागा लगा के अच्छे से मैंने इसको पैक कर लिया। कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने तकरीबन 750 ml चूल्हे पर चढ़ा लिया और अच्छे से इसको गर्म कर लिया। ऑयल बिल्कुल गर्म है कि हाथ से मैं चेक कर रहा हूँ। तो अभी इसमें मैं करेले शामिल करता हूँ। बड़े प्यार से रखना है और ये ज़्यादा गर्म है। और इनको मैं गोल्डन होने तक इसको मैं पकाऊँगा ताकि करेले कच्चे ना रह जाए। जी नाज़रीन, को कोई 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो करेले की एक साइड अच्छे से थोड़ी पक चुकी है और मैं इसकी साइड थोड़ी करेलों की चेंज करता हूँ और तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट इनको मैं पकाऊँगा। कुकिंग ऑयल जो रखा हुआ है नाज़रीन कढ़ाई में मैंने, इसके लिए चूल्हे की आंच आपने मीडियम हाई पे रखनी है। अब इनको और मैं पकाता हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो करेले देखें हमारे सुनहरे हो चुके हैं और ये पक चुके हैं। तो अभी इनको मैं बाहर निकालता हूँ, डिश आउट करता हूँ और बाकी ये भी करेले जो है इसी तरह मैं अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो करेले हमारे जो है बिल्कुल फ्राई चुके हैं और इस वक्त रेडी टू ईट है। तो आपने देखें कि बनाने कितने आसान है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने भरवे करेले बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे अपनी कीमती राय से, अपने फीडबैक से लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में आगाह करें। तो नाज़रीन, नई आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगी को आसान करे, आपके मुश्किल कामों को आसान करें। मुझे भी दुआ में याद रखें। राहिल शौकत को इसी के साथ इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।